अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 42 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। सही। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट सिवाय बेरियम एंड रेडियम के। अब बेरियम और रेडियम क्या बनाते हैं वो हम आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, ठीक। ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो सिंपली ये क्या बनाते हैं जी, मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए जी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जब पहला वाला है यानी जिसे हम कहते हैं बेरिलियम। बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बना लेता है बेरिलियम ऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन स्टूडेंट्स 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये बना लेता है क्या, बेरिलियम ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, अगर उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 लगा लेते हैं और इधर भी 2 लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस कर देंगे तो 2 2 लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने ये जहन में रखना है कि ये जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये ऑक्साइड्स बनने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के हम जो है एक आग जलाएंगे किसी चीज़ के ज़रिए से, ठीक है। लेट से स्पिरिट लैम्प या कोई भी हमने आग जला दी, ठीक है। हमने यहाँ पर फायर लगा दिया, आग लगा दी है। अब जो हमारे पास मेटल होगा स्टूडेंट्स, कोई भी, लेट से हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम को हम क्या बनाएंगे, बेरिलियम को हम पाउडर की शक्ल में इस आग के ऊपर हम इसको छिड़क देंगे, ठीक है। पाउडर की शक्ल में इस आग के ऊपर इसको छिड़क देंगे। अब इससे फिर क्या होगा, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये क्या बनाएगा जी, ये एक फ्लेम बनाएगा, ठीक है। तो तकरीबन इनका जो है सिल्वर टाइप का जो है ऐसा कोई या आप इसे कह सकते हो कि वाइट किस्म का जो है फ्लेम बनाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो सेकंड है मैग्नीशियम, इसे जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये एक वाइट फ्लेम के साथ, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, ये क्या करेगा जी, एक वाइट फ्लेम के साथ ऑक्सीजन के साथ जलेगा, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम की बात कर ली हमने, कैल्शियम की, ठीक है। अच्छा जी, कैल्शियम को स्टूडेंट्स जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, इसको जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो शुरू में थोड़ी देर तक ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिर उसके एकदम बाद ये ऑक्सीजन के साथ जलना शुरू कर देता है। और बिल्कुल इसकी तरह वाइट, लेकिन यहाँ पर हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे इंटेंस फ्लेम, ठीक है। वाइट फ्लेम तो होगा, वाइट शोला तो होगा, लेकिन इंटेंस होगा। इंटेंस का मतलब है बहुत शदीद होगा, बहुत तेज़ शोला होगा। तो ये आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो बहुत स्पीड और तेज़ शोले के साथ करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद जो स्ट्रोंशियम है, जिसको मैंने इधर लिखा नहीं है, ये भी इसी तरह ऑक्सीजन के साथ थोड़ी देर के बाद जलना शुरू कर देता है और ये भी वाइट फ्लेम बना रहा होता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स बेरियम पर और रेडियम पर, ठीक है, कि ये क्या बनाते हैं, बेरियम एंड रेडियम हाउएवर पर प्रोड्यूस परऑक्साइड्स। ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड स्टूडेंट्स नहीं बनाते। अब स्टूडेंट्स इतना आपके जहन में हो कि एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक। और नॉर्मल ऑक्साइड में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -2 होता है। और दूसरा हम इस डिस्कस जो करते हैं वो है परऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है। और एक और ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -1/2 होता है, ठीक।
अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास दो एलिमेंट्स है, बेरियम और रेडियम। अब ये क्या बनाते हैं जी, ये पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब पर ऑक्साइड क्या क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको भी समझा दूंगा थोड़ी देर में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, बेरियम को या रेडियम को जब लेते हैं और इसे हम जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा बेरियम पर ऑक्साइड और ये रेडियम बनाएगा रेडियम पर ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स पहले इसका ज़रा मैं आपको थोड़ा सा फार्मूले के बारे में समझा दूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें होता ये है कि ये जो बेरियम है इस पे होता है +2 चार्ज, जबकि जो ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं आप O2 लिखा है, यानी 2 ऑक्सीजन है, -1 चार्ज इस पर है, -1 चार्ज इस पर है, तो ये +2 और ये -2 बन जाते हैं और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो O2 है ये हमें 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे और दोनों पे -1 चार्ज होगा, तभी ये बेरिलियम के +2 के साथ कट सकेंगे। सेम केस इसके साथ भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है वाइट फ्लेम के साथ ही ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, ठीक है। दोनों क्या बनाते हैं जी, तकरीबन उसी तरह का वाइट फ्लेम ही बना रहे होते हैं ऑक्सीजन के साथ जलने पर, सही। अब स्टूडेंट्स बात आती है अब यहाँ पर हम एक चीज़ स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो ये है कि ये क्वेश्चन आपके जहन में लाजमी बातें आ रहा होगा कि भाई क्यों बेरिलियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा था, उसके बाद बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम है जी वो भी नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा था, और मैग्नीशियम के बाद जो है, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद आता है स्टूडेंट्स कैल्शियम। अब कैल्शियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, मैं बेरिलियम के बाद साइज़ को बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह यह है कि जो हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटल का साइज़, ठीक है, ये जो साइज़ है मेटल का स्टूडेंट्स ये बढ़ता चला जाएगा, सही। अब इसी तरह स्टूडेंट्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आएगा जो कि और बड़े साइज़ का है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बाद जब बेरियम आ जाता है जो कि बहुत बड़े साइज़ का है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है, यानी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा ऑक्सीजन के मुकाबले में। इसी तरह रेडियम का केस है। अब होता यह है स्टूडेंट्स कि ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसमें जो बेरिलियम है इस पे है +2 चार्ज, और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो चूंकि ऑक्सीजन तो 2 एटमों से मिलकर बना हुआ है, इस तरह से ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, ये बेरिलियम तोड़ देगा इसको। अब बेरिलियम का जो प्लस चार्ज है ये इंतहाई ताकतवर है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को बहुत ही क़ुव्वत के साथ अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ ये क्या करेगा, जोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स इस केस में बेरियम के केस में अगर हम देखें तो बेरियम पर भी जो है तो प्लस चार्ज, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी कम है, तो जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा वो ऑक्सीजन को बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, यानी ये दोनों ऑक्सीजन आपस में इकट्ठे ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ ऊपर वाले केस में स्टूडेंट्स जहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, बेरिलियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को तोड़ देगा और एक ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होगा, बेरियम वाले केस में, कि ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको ये तोड़ नहीं सकेगा, इसे तोड़ नहीं सकेगा, तो ये दोनों ऑक्सीजन इसके साथ चिपके रहते हैं। इसी वजह से हम इसे लिखते हैं BaO2। उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों कभी नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं और कभी परऑक्साइड्स बनते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। The reactivity of alkaline earth metals with oxygen increases going from top of the group to the bottom। यानी रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीजन के साथ बढ़ जाती है जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। यानी जब हम नीचे जाते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। तो जो हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्टिव है, तकरीबन रिएक्शन नहीं करता, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स, देखें। बेरिलियम इज़ रिलेटिवली इनर्ट। बेरिलियम तकरीबन इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है बेअमल,
बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि बेरिलियम क्या करता है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है बेरिलियम ऑक्साइड का। उस लेयर की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से बेरिलियम अंदर छुप जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ताम अगर हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म करें 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर ये रिएक्शन कर लेगा। इट इज़ मच रिएक्टिव इन द पाउडर फॉर्म, और इसके रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसे हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये स्टूडेंट्स द रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पर हम एक और डिस्कस कर लेंगे साथ, रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद नाइट्रोजन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस नाइट्राइड्स। सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स बनाते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बेरिलियम जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो बेरिलियम नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्रोजन 2 है, इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो लाजमी बात है मैग्नीशियम नाइट्रोजन बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। बैलेंस कर नाइट्रोजन 2 है तो इधर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, तो 2 इधर जब लगाएंगे इधर भी लगाना पड़ेगा। इस तरह स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी तरह से रिएक्शन करते हैं, और इसी तरह नीचे की जानिब इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।